और इनका जो संविधान 3 में किया गया, कहां से कहां, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है ना। चल रही थी अपने पीछे मौलिक अधिकार होता है, तो मैंने कहा था कि हमें हमारे देश की सीमाओं के भीतर हमारे संविधान के द्वारा जो हमें संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं अधिकारों को आप क्या कहते हो, मूल अधिकार कहते हो या मौलिक अधिकार कहते हो, जिनका उल्लेख भाग 3 के अनुच्छेद 12 से ये भाग 3 मौलिक अधिकार, इससे अपने संविधान कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। फिर अपन ने मैग्ना कार्टा पर एक कहानी भी सुनी थी। मैंने कहा था कि इंग्लैंड का एक राजा था जिसने 15 जून 2015 के अंदर, और नाम क्या था राजा का? राजा जॉन। और इसने अपने सामंतों के लिए एक अधिकार पत्र जारी किया। क्या जारी किया था? एक अधिकार पत्र जारी किया था। इसी अधिकार पत्र को उस समय क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा। और कालांतर में जब जब चाहे वो अंग्रेजों को मिले होंगे अधिकार, चाहे वो भारतीयों को मिले होंगे अधिकार, जहां कहीं पर भी अधिकारों की बात आती है उस जगह को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और हमारे संविधान के भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार प्राप्त दिए गए, अधिकार दिए गए, इसलिए भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि हमें देश की सीमाओं के भीतर प्राप्त होते हैं। जबकि मानवाधिकार सभी जगह प्राप्त है आपको, है ना। चाहे आप ब्रिटेन जाओ, चाहे आप लंदन जाओ, चाहे आप अंटार्कटिका जाओ, चाहे आप पाकिस्तान जाओ, आपके मानवाधिकार है। वह बात अलग है कि बट्टा लोग था मानवाधिकार की रक्षा करे नहीं करे, बात होती बात है। लेकिन मानवाधिकार आपको सभी जगह प्राप्त है। लेकिन आपके जो मूल अधिकार है वो केवल अपने को कहां प्राप्त है? देश की सीमाओं के भीतर प्राप्त है। बात समझ में आई, है ना। फिर देखो इसके आगे अपन ने चर्चा की थी कि ये जो मूल अधिकार है, इनकी सर्वप्रथम मांग किसने की थी? सर्वप्रथम सबसे पहले मांग, तो मैंने कहा था कि 1895 के अंदर हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने 1895 के अंदर एक विधेयक रखा जिसका नाम था स्वराज विधेयक। कौन सा विधेयक रखा था? स्वराज विधेयक। और इसी स्वराज विधेयक में सबसे पहले एक तो हमारे संविधान की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? संविधान की मांग की गई थी। और इसी संविधान के अंतर्गत और किसकी मांग की गई थी? मूल अधिकारों की बात की गई थी। फिर अपन ने आगे चर्चा की थी कि एक एनी बिसेंट हुई थी जो कि हमारे भारत में प्राचीन धर्मों का अध्ययन करने के लिए आई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में, है ना। आप पढ़ोगे आगे आधुनिक भारत पढ़ोगे तो उसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन आएंगे 17वीं और 18वीं शताब्दी में, जिनमें आप राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, और इस एनी बिसेंट के बारे में आप उसी टॉपिक में पढ़ोगे, है ना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंदर आप वहां पढ़ोगे एक थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना। तो आपको यह पूछा जा सकता है कि एनी बिसेंट का संबंध निम्न में से किससे है, तो क्या बताओगे आप? थियोसॉफिकल सोसाइटी। और ये एनी बिसेंट रहने वाले कहां की थी? आयरलैंड की थी, है ना। इसी एनी बिसेंट ने 1916 के अंदर एक विधेयक बनाया था जिसे कहा जाता है होम रूल विधेयक। कौन सा विधेयक बनाया था? होम रूल विधेयक। और इसी होम रूल विधेयक में इसने किसकी मांग की थी? मूल अधिकारों की मांग की थी। फिर अपन ने आगे चर्चा की थी कि कांग्रेस ने भी बात कही थी कब? 1927 के अपने मद्रास अधिवेशन के अंदर। और मद्रास अधिवेशन में क्या कहा था इन्होंने कि हमारा जो भावी संविधान होगा उसमें किसको संकलित या किसे जोड़ा जाएगा? तो मूल अधिकारों को भी जोड़ा जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना, ये भी ध्यान में रखना है। एक बात और आपको मैं बता दूं कि 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट क्या है बता सकता है? जैसे आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो ध्यान में रखना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार नहीं थी। किसके द्वारा तैयार की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी। और मोतीलाल नेहरू ने ये वास्तव में एक संविधान का मसौदा था। ये संविधान का क्या था? प्रारूप था। प्रारूप कह दो या मसौदा कह दो। प्रारूप का मतलब समझते हो, है ना, फोटोकॉपी। प्रारूप था या मसौदा था। और इसमें 19 अधिकारों की बात की गई थी। कितने मूल अधिकारों की? 19 मूल अधिकारों की
गई थी, तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? तो यह संविधान का प्रारूप था, मसौदा था। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की? तो मोतीलाल नेहरू ने। और नेहरू रिपोर्ट में कितने मूल अधिकारों की बात कही गई थी? तो 19 मूल अधिकारों की बात कही गई थी, है ना। फिर अपन ने आगे चर्चा की थी कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट क्या है? तो अपन ने कहा था कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे क्या है? मूलभूत अधिकार है। क्या है ये? मूलभूत अधिकार। किसने हमें प्रदान किया है? तो संविधान ये अधिकार हमें देता है, तो संविधान द्वारा प्रदत्त। अच्छा, किसके विरुद्ध दिए जाते हैं ये? तो यह राज्य के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है ये? यह राज्य के विरुद्ध है। और इनका गारंटर कौन है रे? तो इनका गारंटर है सर्वोच्च न्यायालय। अगर आपके इन मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कहां जा सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हो। फिर अपन ने चर्चा की थी कि हमारा मूल संविधान था, कौन सा संविधान? मूल संविधान, अर्थात 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, उस संविधान के अंदर हमें कितने प्रकार के अधिकार दिए गए थे? तो 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। इनमें जो पहला अधिकार था वो कौन सा था? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा था आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये कहाँ था? अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर है। और 4 नंबर कौन सा आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सी? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये कहां से कहां तक था? तो अनुच्छेद 25 से 28। फिर आता है आपके शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और यह है आपके अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर। फिर 6 नंबर था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। और यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित था? तो अनुच्छेद 31 के अंदर उल्लेखित था। और 7वां जो अधिकार था उसे क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये अनुच्छेद 32 के अंदर संकलित है ना। तो अब थे पूछ रहे वाला सर जी 12 चालू करिए, 12 तो आएगा नहीं, तो हम आगे पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 12 के अंदर तो राज्य की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा है। अपन ने कहा था ना ये किसके विरुद्ध है, तो इसमें बताया गया कि राज्य कौन है। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया कि राज्य कौन है, किसके विरुद्ध है ये। और अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि अगर सरकार, संसद ऐसी कोई विधि बनाती है, सरकार ऐसी कोई विधि, अधिनियम या कानून बनाती है जो इन मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह अधिनियम, वह विधि, वह कानून शून्य होगा, निष्प्रभावी होगा जहां तक वो उल्लंघन करता हो। जितना वो उल्लंघन करता है वो कानून उतना ही क्या होगा? निष्प्रभावी होगा। अर्थात आप कानून बनाकर मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में, मूल अधिकारों, ये अपन आगे पढ़ेंगे, अभी अनुच्छेद 12, 13 दोनों पढ़ेंगे। अभी तो आप इतना ध्यान में रखो कि ये कितने मूल अधिकार थे अपने प्रारंभ के अंदर। तो 7 मूल अधिकार थे। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति, संपत्ति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन ये छठा जो अधिकार था कौन सा? संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और इस समय किसकी सरकार? तो इस समय मोरारजी की सरकार थी। किनकी सरकार थी? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, 1977 में बने थे, 80 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और मोरारजी सरकार के द्वारा 44वां संविधान संशोधन किया जाता है। और इस अनुच्छेद 31 अर्थात संपत्ति के अधिकार को, किसको? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत कानूनी रूप दे दिया गया। कैसा रूप दे दिया गया? कानूनी रूप। और इसे भाग 3 से निकालकर कहां डाल दिया गया? भाग 3 से निकालकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में डाल दिया गया। तो वर्तमान में पूछा जाए कि संपत्ति का जो कानूनी अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 300 के में उल्लेखित है। और ये पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में निम्न में से किस भाग में था? मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस भाग में था? तो 3 में था। वर्तमान में संपत्ति का कानूनी अधिकार किस भाग में है? भाग 12 अनुच्छेद 300 के अंदर। फिर अपन ने आगे क्या लिखा था? आगे लिखी होगी और की? इतना ही लिखा कि और कुछ भी लिखा हुआ है? कहीं है मूल अधिकार?
हाँ, मूल अधिकार कैसे हैं? आदेशात्मक है। ये अभी अपन समझेंगे कैसे हैं। आदेशात्मक है, सापेक्ष है, सीमित है, हाँ, नियंत्रित है और वाद योग्य है। अब इन शब्दों का अर्थ क्या है ये आपको समझना है। सापेक्ष, आदेशात्मक, नियंत्रित, सीमित और वाद योग्य। तो वाद योग्य के बारे में तो अपन ने चर्चा पहले ही कर ली थी, हाँ, पहले करेगी चर्चा पर वाद योग्य। वाद योग्य का मतलब है कि अगर इनका उल्लंघन होता है, इनका हनन होता है, तो आप कहां जा सकते हो वाद करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, है ना। पहली बात तो ये। अच्छा, यहां पर दूसरा शब्द आ सकता है परिवर्तनीय। परिवर्तनीय, है ना, न्यायालय द्वारा ये क्या है? परिवर्तनीय है, अर्थात वाद योग्य है। पहली बात तो ये। दूसरा आदेशात्मक है। आदेशात्मक है, इनका कहने का मतलब है कि आप पर निर्भर नहीं करता कि आप मूल अधिकार रखना चाहते हो या नहीं चाहते, आपके पास चॉइस नहीं है। संविधान जिस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन ये स्वतः ही मूल अधिकार आपको प्राप्त हो गए थे। अब था जान अनुच्छेद 21 बताया था, प्राण और तेज स्वतंत्रता जिन्हें क्या अधिकार। अब मान लो था जच्ची के नहीं मन जीने को नहीं, हूं मरू मन मरनो है, तो कहते मर सको जे जीवता बच गया तो थाने गिरफ्तार करी था पर एफआईआर लाग सी कि आपने अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया और आपको कानूनी सजा भी हो सकती है। अगर बच गया तो मर गया ना तो कहीं है कि कोने, और बच गया ना तक उल्लंघन करो आप कि को उल्लंघन करो मूल अधिकार। कहने का मतलब है मूल अधिकारों को आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। ये आदेशात्मक है ना। सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब है ये निर्भर है किसी दूसरी चीज पर। हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो मूल अधिकार है, इन मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगे हुए। क्या लगे हुए? इन पर युक्ति युक्त एवं उचित प्रतिबंध लगे हुए इनके ऊपर। नहीं हर की बक सको, हर की कर सको, इन पर क्या लगे हुए? युक्ति युक्त और उचित प्रतिबंध लगे हुए, इसलिए इनको सापेक्ष कहा गया। एक होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है किसी के भी तुलना नहीं, और सापेक्ष का मतलब होता है तुलनात्मक, तुलनात्मक रूप से। सीमित का मतलब लिमिटेड है, ये अड्डेकट है, लिमिटेड है। नियंत्रण का मतलब कंट्रोल है, ये है ना। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखने हैं। जो हमारे मूल अधिकार है वो आदेशात्मक है, सापेक्ष है, सीमित है, नियंत्रित है और वाद योग्य है। बात समझ में आई? तीसरा सवाल कि ये मूल अधिकार हमें कब लागू हुए? तो मूल अधिकार संविधान के लागू होते ही स्वतः ही क्या लागू हो गए थे, अपने को ये प्राप्त हो गए थे। और संविधान कब लागू हुआ था? तो मूल अधिकार भी हमें कब प्राप्त हुए? 26 जनवरी। और इस दिन से ऑटोमेटिकली जो नागरिक थे या फिर जो भी भारत में रहने वाला व्यक्ति था उसको ये मूल अधिकार प्राप्त थे, है ना। व्यक्ति नागरिक में अंतर तो समझते ही हो आप। व्यक्ति का मतलब कहाँ का भी नागरिक हो वो व्यक्ति है, चाहे पाकिस्तान का नागरिक हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे कनाडा का हो, वहां का जो नागरिक है वो व्यक्ति है। जबकि भारत का जो नागरिक है वो नागरिक है यहाँ पर, है ना। भारत के व्यक्ति नागरिक है जबकि अन्य जगहों के नागरिक व्यक्ति है ना। तो ये मूल अधिकार जरूरी नहीं है हम लोगों को ही मिले, ये व्यक्ति को प्राप्त है। समझ में आई? मान लो अमेरिका में कोई घूमवाना टाइड है, तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, न कि नागरिक, किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर अमेरिका का व्यक्ति भी यहाँ आता है और आपके और उसमें मान लो कोई लड़ाई दंगो हो गयो, थकमाइन केस चल रही है, तो आप कौन के थे नागरिक होता ने स्पेशल ऑफर दे नहीं। विधि के समक्ष आप दोनों क्या हो? समान हो, और विधियों से समान संरक्षण का आपको अधिकार है ना। तो व्यक्ति के लिए ये लागू हुए थे। हम आगे पढ़ेंगे कि केवल और केवल नागरिकों के बारे में पूछा जाए कि केवल नागरिकों के लिए कौन से अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18(2), अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29। ये ऐसे अनुच्छेद है या ऐसे अधिकार है जो केवल और केवल किसके है? नागरिकों के। जबकि बाकी के जैसे अनुच्छेद 14 हुआ, अनुच्छेद 17 हुआ, अनुच्छेद 18 हुआ, सब क्लोज 2 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 हुआ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 और 32, ये सबको मिलेंगे। लेकिन ये जो अनुच्छेद है वो केवल और केवल किसके लिए हैं? यानी अनुच्छेद जगह बात लिखेड़ी वहां पर अधिकार खाली और खाली आपनो है, विदेश के व्यक्ति का नहीं है। बात समझ में आई? एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केवल और केवल नागरिकों के लिए है,
तो ये अनुच्छेद आपको याद रहने चाहिए। 15 देखो कतस हो रहा है 15 16 18 2 19 29 एक बार रट लियो। मैं तो था कि कोई 1.5 साल पहले रटिया जगह मैंने हाल याद है। 15 16 18 2 19 29 याद रह जाए। पूछ तन गाने लगे मैं कोडे उम्र तो गा रही हूँ ये गीत है। पूछे जना गीत गा रही हूँ मैं ना, नहीं पूछे जगह चीज मत गीत गाऊंगा नहीं। अरे वो सब धीरे धीरे ठोकरा खाया बुद्धि आवे, ज्ञान लिया बुद्धि को नहीं आवे, है ना। जब ठोकर खाई गोडा फूटी नहीं ना ठा पड़ी अपन। अब देखो आगे, अब देखो एक होते हैं उपचार। हमें तो क्या दे दिए गए, अधिकार मिल गए। अब मान लो कि अधिकारों का क्या हुआ, हनन, यानी हमारे अधिकार छीनने के प्रयास किए गए। तो अधिकार छीनना गया या अधिकार छीनने के प्रयास हुए तो हमें इलाज करवाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उपचार करवाना पड़ी। तो मुझे तो ये बताओ कि ये अधिकार महत्वपूर्ण है या ये उपचार महत्वपूर्ण है? अधिकार आपको दे दिए कि भाई था का अधिकार है और था को अधिकार छीने तो मान लो कि मैं आयो, उपचार को नहीं थाकन थाने अधिकार दिए। भारत में रहबा को अधिकार है, स्वतंत्रता को अधिकार है, घूमो फिरबा को अधिकार है, हरकी बोलबा को अधिकार है। मान लो थे हमारे खिलाफ आडे कट हरकी बोल लिया तो को अधिकार है। और मारे सिनकी और मत हके 2-4 सप्पू साड़ दिया चाकू का पेट का माइन और यहाँ चिरोक लगा दियो तो थे कहीं जीवता बचो, थाको अधिकार कहीं हो, हनन हो गयो। अब मान लो ताकन उपचार ही को नहीं तो थे सुप्रीम कोर्ट भी कौन जा सको, बेटे रे मैं जाइए मार दिया मैंने मार दिया की को नहीं भी अधिकार को की बंटी की उपचार के बिना। तो इसके लिए मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उपचार। और इन अधिकारों का हनन होने के बाद में उपचार कहाँ उल्लेखित है, तो यह है अनुच्छेद 32 के अंदर उल्लेखित। और भीमराव अंबेडकर ने भी यही बात कही थी कि इन अधिकारों का कोई मतलब नहीं है जब तक उपचार इनको नहीं रहते हैं। और इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा बताया किसे? अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। हम पढ़ेंगे कि इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। रिट क्या होती है, किन अनुच्छेदों के तहत जारी होती है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी तो आप इतना ध्यान में रखो कि अधिकारों का कोई मतलब नहीं है जब तक हमें उपचार नहीं मिलते। अब उपचार तो थाने समझ में आएगी। अब थाने पूछी कि मूल अधिकारों के उपचारों को कब निलंबित किया जा सकता है। निलंबित को मतलब है कोई उपचार को नहीं था, ये कब निलंबित किए जा सकते हैं, तो ये निलंबित किए जाते हैं इमरजेंसी के अंदर। किसमें? इमरजेंसी, जिसे आप हिंदी में बोलते हो आपातकाल। और भारतीय संविधान के अंदर 3 प्रकार के आपातकाल है और उनमें अगर सबसे महत्वपूर्ण आपातकाल है जिसके अंदर इनको निलंबित किया जाता है वो है अनुच्छेद 352 में, जिसे आप कहते हो नेशनल इमरजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल। अब ये राष्ट्रीय आपातकाल भी 3 आधार पर लगाया जाता है। कितने आधार पर? 3 आधार पर। कौन कौन से? तो पहली तो स्थिति ये बनती है कि मान लो कि हमारा चाइना के साथ में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, या ये मान लो कि पाकिस्तान वालों ने क्या कर दिया, हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, या ये मान लो कि हमारे देश में कुछ विदेशी शक्तियों ने हमारे नागरिकों को इस प्रकार भड़का दिया कि हमारे नागरिक है वो हमारी सरकार के खिलाफ ही हथियार लेकर लड़ने के लिए उतर गई। कहने का मतलब है इसे कहते हैं सशस्त्र विद्रोह है। क्या कहा जाता है इसे? सशस्त्र विद्रोह है। युद्ध चल रही है, चाहे पाकिस्तान में चल लो चाहे चाइना में चल लो, तो कई लाख से आपने अनुच्छेद 352 लाख से मान लो कि पाकिस्तान आक्रमण कर दियो तो आप सरकार कहीं लगा सके। और मान लो देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो रखा है तो भी क्या लगा सकती है। जब ये इन तीनों में से एक स्थिति बनेगी तब हमारे यहाँ लगाया जाएगा। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तब हमारे ये जो उपचार है अधिकारों के अनुच्छेद 32 वाले ये क्या हो जाएंगे? निलंबित हो जाएंगे। अर्थात अब आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। अब इसमें भी पहले तो क्या था कि 1978 से पूर्व तो सभी के सभी उपचार निलंबित हो जाते थे, हमारे सभी के सभी अधिकार समाप्त हो जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, संविधान संशोधन हुआ और उसमें कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 यह निलंबित नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? तो जब क्या लगता हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगता हो, युद्ध की स्थिति हो, तब, है ना। जबकि अनुच्छेद 19 कौन सी स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19 अपन पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 में हमें स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है।
तो अगर इनमें से अगर ये युद्ध या आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः ही क्या हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी। या फिर मान लो कि युद्ध या आक्रमण की स्थिति में आपातकाल नहीं लगा है, कौन सा आपातकाल लगा है, सशस्त्र विद्रोह का आपातकाल लगा हुआ है, तब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेगा कि आपके अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता को क्या किया जाता है, निलंबित किया जाता है। कहने का मतलब है कि आपको यहां से ये दो महत्वपूर्ण ध्यान में रखने, अनुच्छेद 20 और 21 अपन पढ़ेंगे। अनुच्छेद 20 इसके अंदर है ना, एक तो जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके संबंध में जो आरोपी होता है उसके क्या क्या अधिकार है वो है, और अनुच्छेद 21 में मैंने कहा कि आपको जीने की स्वतंत्रता देता है, प्राण और देह स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इन दो अधिकार है, ये दो अधिकार आपके निलंबित नहीं होंगे। बाकी जितने भी अधिकार है वो शेष के शेष अधिकार 352 की स्थिति में क्या होंगे, निलंबित हो जाएंगे, है ना। जैसे अपन पढ़ेंगे कि भारत में कई बार लगा, जैसे 1962 के अंदर लगा था राष्ट्रीय आपातकाल। कब लगा था, और 1962 में आपको पता है तो किसने हमला किया था, चीन ने। फिर आपको पता है तो 1965 में लगा था, सॉरी 71 में लगा था। कब लगा था, 71 में लगी होगी, हाँ 1971 के अंदर लगा था। दूसरा लगा था 71 में जब हमारा पाकिस्तान से क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। और तीसरा लगा था आपके 1975 के अंदर, और उस समय आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद 52 पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे, तब इनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। अभी तो आप इतना ही ध्यान में रखो कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो हमारे अधिकारों के उपचार है वो उपचार क्या होंगे, निलंबित हो जाएंगे। लेकिन कौन से दो अधिकार निलंबित नहीं होंगे, 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। अति बात समझ में आई, हाँ। तो अब आगे फिर हम समानता का अधिकार शुरू करेंगे। तो समानता का अधिकार शुरू करने से पूर्व या अनुच्छेद 12 शुरू करने से पूर्व तो दो चार बातें अपनी रही हुई है वो लिख लेते हैं ना। तो चालू करो, आपने लिखना। यहां तक लिखा था ना, बाल कटवाना पड़ी शियाला में भी पसीना है, मोटा की जल्दी दिवाली बाद में देखी। हाँ बा मूंड पर है हमारे, मैं साल में एक हुई हूँ, मशीन लगवा लिया करूँ, रेजर लगवा लिया, मूंड पर है। हाँ शियाला में तो और मजा आवे, ठंडो रहे बस, दिमाग गर्म कौन रहे, है ना। लास्ट आदेशात्मक है, ये लिखा था, लिखो आगे, लिखो लिखो। थैंक यू। हाँ वैभव गेलो काय करियो, जुटा सरा के करिए एडी रेड। अरे बेटा देख, जगह का हाथ में ताकत है, वो भी ताकत को प्रयोग कर सी। कारण हुआ है, बिना कारण के महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस धरती पर जो भी प्रत्येक कार्य होता है वो किसी न किसी कारण के होता है, चाहे वो आपका जन्म ही क्यों ना हो। आपका जन्म हुआ तो किसी न किसी कारण हुआ है। मन तो कौनटा कारण का ही है, पर वो बता रहे कि हम लोग कारण। अरे कारण है, कारण अपन कौन बतावे पे, कारण ईडी के ने, और ईडी की राज्य सरकार ने बता दिया, या फिर जगह का रेड गाल बगे बिन बतावे कि वो कारण है। अब थाने में ना आर कौन बताए। यार आज मान ले तू मैं लड़ लिया, तू मैं लड़ लिया, और 12 अपन मान लिया हरेंद्र जी की गलती है, मैं क्यों थारी गलती हो, तू कहीं कैसी, तू मारी गलती बता। बस भाई सिस्टम है। अरे धूल जान फेंका नहीं यानी भाई धूल खाया करे, धूल खापा को तरह को बोई है तो बोबर खापाणो, हाँ बे ज्यादा खावे, खाने खापा कौन दे घरड़ा मगा जंगला साथी आडा फिर जावे। नीचे लिखो, अब क्या लिखा था, मूल अधिकार आदेशात्मक है, सापेक्ष है, सीमित है, नियंत्रित है, वाद योग्य है। फिर नीचे लिखो, नीचे लिखो, आपातकाल में, आपातकाल में, आपातकाल में, आपातकाल के कोष्टक में लिखो केवल अनुच्छेद 352, कोष्टक कर दो बंद। आपातकाल में, आपातकाल भी कौन सा, 352 वाला पढ़ेंगे, 352, 356, 360, 3 प्रकार के आपातकाल आएंगे आगे, है ना। अभी केवल और केवल कौन सा आपातकाल, 352 वाला आपातकाल। और 352 का मतलब कौन सा आपातकाल होता है रे, राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, नेशनल इमरजेंसी। तो आप आगे लिखो, आपातकाल में अधिकारों के उपचार,
अधिकारों के उपचार निलंबित हो जाते